एमएसएमईज यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भारत की इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है और ये लाखों करोड़ों लोगों, लाखों करोड़ों परिवारों को रोजगार देती हैं। ऐसे में अब बजट 2026 भी आ रहा है और ये एमएसएमईज हमारे देश की इकोनॉमी को आर्थिक मजबूती देती हैं। तो अब बजट 2026 आते हुए इस एमएसएमई सेक्टर की क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आइए जानते हैं। छोटे और मझौले कारोबारी यानी कि एमएसएमईज पहले से ही महंगे लोन, कैश फ्लो की दिक्कत और भारी कंप्लायंस जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका की तरफ से भारतीय एक्सपोर्ट्स पर करीब 50% तक का टैरिफ इनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर रहा है। वहीं ट्रंप की ओर से ट्रेड को लेकर बार-बार आने वाले बयान बाजार में अनिश्चितता को और बढ़ा रहे हैं। इस माहौल में बढ़ती लागत और ग्लोबल दबाव के बीच छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिके रहना लगातार चैलेंजिंग होता जा रहा है। अभी जो स्थिति बनी है खासकर एक्सपोर्टर्स की, वो जब डोनाल्ड ट्रंप का जो 50% टैक्स टैरिफ आया है, इससे हम लोगों की कमर टूट गई। इस टैक्स के कारण हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए। इस टैक्स के कारण सारे ऑर्डर बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया इन जगहों पर चले गए और एग्जैक्ट एस्टिमेट्स तो मैं नहीं दे सकता हूं, पर लगभग 7 से 10 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। हमारा खुद का स्टाफ, हमारा खुद के स्ट्रेंथ में हमने 200-300 आदमी, 400 आदमी तो जरूर कम किए होंगे। भाई हमारे पास काम ही नहीं, तो हम उनको रख के क्या करें। और अभी कोई आसार नहीं दिखते हैं, बल्कि कल परसों में मैं पढ़ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम तो इसको और बढ़ा सकते हैं। तो अगर वो और बढ़ा देगा, ऑलरेडी एमएसएमई सेक्टर में जो एक्सपोर्ट टोटली यूएसए बेस्ड थे, वो कब बंद हो चुके हैं। बट अभी टैरिफ आने के बाद जो हमारा काफ़ी बिजनेस जो है बिल्कुल ज़्यादा डाउन हो चुका है, जो यूएस बेस्ड है। अभी उससे बहुत ज़्यादा हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिकॉज जो छोटा लेबर्स वगैरह है, उन लोगों को तो कंटिन्यूटी काम वगैरह हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो ओनली फॉर द डोमेस्टिक मार्केट की वजह से अभी हम लोग कर रहे हैं। टैरिफ जैसे इंक्रीज होकर जा रहे हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एक्सपोर्टर्स की इन बढ़ती मुश्किलों के बीच बजट 2026 से एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत की उम्मीद है। कारोबारियों का कहना है कि उन्हें सस्ता और आसानी से मिलने वाला लोन चाहिए। इसके लिए 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को दोबारा लागू किए जाने की मांग उठा रहे हैं, ताकि छोटे कारोबार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें। साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा बढ़ाने की भी मांग उठ रही है, जिससे बढ़ती लागत के हिसाब से पर्याप्त फंडिंग आसानी से मिल सके। एमएसएमई एक्सपोर्टर्स चाहते हैं कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम भी फिर से लागू करे सरकार, ताकि उन्हें कम ब्याज दर पर कर्ज मिले और वो ग्लोबल कंपटीशन में टिक पाएं। वहीं जीएसटी को लेकर भी राहत की उम्मीद है। छोटे कारोबारी चाहते हैं कि जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया तेज और आसान हो, जिससे कि कैश फ्लो को लेकर उनकी चिंता कम हो सके। इसके अलावा कोलैटरल फ्री लोन और कारोबार की जरूरत के मुताबिक तय वर्किंग कैपिटल लिमिट देने की मांग भी की जा रही है, ताकि छोटे कारोबार बिना रुकावट आगे बढ़ सकें। आज हमने जाना कि एमएसएमई सेक्टर की क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सरकार से। तो अब देखते हैं कि फरवरी के महीने में निर्मला सीतारमण अपने पिटारे से क्या कुछ निकालती हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए।